देखो जी, हमने कोई गुनाह नहीं कर रखा, हमने कोई अपराध नहीं कर रखा। देखो जी, आजाद भारत कहते हुए भी आज गुलाम भारत है, क्योंकि हमने सिर्फ एक गंगा जल का छिड़काव हम किया अंदर था। जाने के लिए अब जा रहे हैं, पर प्रशासन लेके जाएगा, हम अपने पाँव से नहीं जाएंगे और ये लड़ाई आखिरी दम तक। रोड तो दुष्यंत चौटाला ने रोका था। युवाओं को गुमराह करके बहुत सारे युवाओं को टोल पे बुलाया गया था और वहां पर शहीदी दिवस था। शहीदी दिवस के ऊपर अश्लील गाने बजाए गए। अश्लील गाने बजाने के लिए हमारे शहीदों का अपमान किया गया। तो मुकदमा तो दुष्यंत चौटाला पे दर्ज होना था, अश्लील गाने बजाने का, शहीदों का अपमान करने का और रोड जाम करने का। उल्टा हमारे ऊपर रोड जाम का मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि उस टाइम जब प्रोग्राम था उस टाइम तो ऊंचाना से हमें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और हमारे को गिरफ्तार करके सदर थाने में 12 बजे तक बिठाया गया था। 12 बजे के बाद जब प्रोग्राम हो चुका था उसके बाद हम खटखट टोल पर गए थे। हमने सद्भावना यात्रा निकाली थी और वहां पर गंगा जल का छिड़काव करके हवन यज्ञ करके हम वापिस आ गए थे। ना हमने वहां पर कोई रोड को जाम किया, ना हमने रास्ते को रोका। अगर गंगा जल का छिड़काव करना और हवन यज्ञ करना हमारी संस्कृति में अपराध बनता है तो हम जरूर कहेंगे प्रशासन से हमारे पर मुकदमा दर्ज करिए, हमारे वारंट निकालिए, लेकिन इसका तो कोई ऑफेंस ही नहीं बनता। दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूँ कि दुष्यंत चौटाला और यहाँ का सांसद विजेंद्र सिंह मेरे से पर्सनली भी खुंदक रखते हैं और जो हमारे किसान भाई साथी है उनसे भी पर्सनली खुंदक रखते हैं। ये पर्सनली क्यों? क्योंकि हमने किसान आंदोलन में किसान मजदूर की आवाज को उठाया है। हम आवाज आज से नहीं उठा रहे, हमारे हमने आंदोलन 2020 के अंदर उचाना के अंदर आंदोलन शुरू हो गया था, उस टाइम से हम आवाज उठा रहे हैं। तो ये पर्सनल खुंदक देखते हुए मैं कहूंगा कि सांसद विजेंद्र सिंह के गुंडों ने 2020 के अंदर मेरे घर पर हमला भी किया था, जिसकी मैं मेरे पास एफआईआर की कॉपी है जिसमें मेरे भाई को चोट लगी थी। उसके बाद इन्हीं मुकदमों का जो किसान आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज हुए, दुष्यंत चौटाला ने मेरा आर्म्स लाइसेंस भी कैंसिल करवाने का काम किया। इसलिए मैं आज हमें प्रेस के लोगों की इसलिए जरूरत पड़ी, हम क्लियर करना चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला और विजेंद्र सिंह से हमें जान का भी खतरा है। जब हमारे जो पर्सनली सुरक्षा के लिए मैंने हथियार ले रखे थे, मेरा बाहर वाही मकान है, जब वो हथियारे हमारे जमा करवा लिए प्रशासन ने, हमारे लाइसेंस कैंसिल कर दिए, वो भी किस बात के? एक तरफ तो प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि जो भी किसान आंदोलन में मुकदमे दर्ज थे वो वापिस ले लिए, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं केसों का हवाला देकर हमारे हथियार भी के लाइसेंस भी कैंसिल किए गए हैं। इसलिए मैं दुष्यंत चौटाला पर और विजेंद्र सिंह से कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि मेरे को जान का भी खतरा, वो मेरे पर कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन आज हमारे इस धरने को तोड़ने के लिए, जबकि हमारी मांगे है, सामूहिक मांगे है, किसान मजदूर की मांग है, आम जनता की मांग है कि ढाइकल हेड से एक माइनर निकाला जाए जिससे 25 गांव को नहरी पानी मिलेगा। गुरुकुल खेड़ा के अंदर यूनिवर्सिटी बनाई जाए जिससे इलाका के अंदर शिक्षा का प्रसार होगा और यहाँ पर खेल स्टेडियम बनाया जाए राष्ट्रीय लेवल का। यहाँ पर एक सरकारी कॉलेज बने, जो बस स्टैंड है उसको यात्रियों के लिए सुविधा मिले। हॉस्पिटल में डॉक्टरों की बड़ी भारी कमी है, महिला डॉक्टर, जबकि हमारा 51 दिन से धरना चल रहा है, अब भी नहीं लगाई इन्होंने। तो यहाँ पर महिला डॉक्टर लगे, पूरा स्टाफ लगे, इन समस्याओं को लेकर हमने धरना लगा रखा। लेकिन ये समस्या पूरी कराने की बजाय हमारे इस धरने को तोड़ना चाहते, तरह तरह के प्रशासन का सहारा लेकर प्रशासन के माध्यम से हमें डराना और धमकाना चाहते हैं। लेकिन हम दुष्यंत चौटाला और विजेंद्र सिंह को और प्रशासन को सब शब्दों में चेतावनी देते हैं कि हम ना डरने वाले ना झुकने वाले, हमारी जो ये मांगे है ये मनवा के ही हमारा धरना खत्म होगा, वरना इसी प्रकार से चलता है। कितने लोग शामिल किए गए इसमें 10 लोगों के वारंट आए हैं, जिसमें इन साथियों का, मेरा और इन साथियों का कोई कसूर नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि हमने अगर गंगा जल का छिड़काव करना और आह्वान यज्ञ करना तो कसूर है, तो ये कसूर तो हम बार बार करेंगे, चाहे हमें फांसी पर क्यों नहीं लटकवाए थे कोर्ट। कोर्ट का हम मान सम्मान करते हैं और प्रशासन से कहना चाहते हैं अपने आप हम पेश नहीं होंगे। अगर रेस्ट वारंट है जे पुलिस प्रशासन हमें पकड़ कर ले जा सकता, हमारा कोई विरोध नहीं होगा इस बात के लिए। तो आपको यहाँ धरने से अरेस्ट किया जा सकता, आप खुद नहीं जाओगे? हम खुद नहीं जाएंगे, अगर प्रशासन चाहता तो हमें ले जा सकता है, हमारा कोई विरोध नहीं होगा। तो एक बड़ा सवाल ये कि किन किन लोगों के नाम इसमें वारंट में शामिल है और कहाँ कहाँ से वो लोग हैं? हमारे ऊंचाना क्षेत्र के सभी लोग हैं। एक मेरा नाम है, एक डॉक्टर सिक्कम है, एक कमलेश बटनपुर है, पूनम बटनपुर है,
बलवीर सूबेदार बड़ौदा से है, रघुवीर खटखट से है, राजेंद्र जैन बसोड़ा से है, रघुवीर पालुआ से है, और धर्मवीर ऊंचाना कला से है। इसी प्रकार पूरे इलाके के लोग हैं, अलग अलग गांव से है। कसूर किसी का कुछ नहीं, वो सिर्फ हमारे साथ आह्वान या करने में और गंगा जल का छिड़काव करने में। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, अगर यही ऑफेंस बनता है तो क्यों ना हमें ये प्रशासन हमें फांसी पर लटकाए थे, हम फांसी पर लटकने के तैयार है। लेकिन हमारी जो मांगे है, किसान मजदूर की मांगे या आम जनता की मांगे, उनको पूरा करवा के हम दम लेंगे, वरना हमारा आंदोलन इसी प्रकार से चलता है। एक बड़ा सवाल मैडम से, मैडम जब भारत सरकार के द्वारा या एक प्रचार किया जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है, और उसके बाद एक वारंट आप लोगों के हाथ में है जो काफी महिला शक्ति खड़ी है, तो क्या ये मामला कितना उचित है? नहीं, बढ़िया कर रही है सरकार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे बढ़िया काम कर रही है। इससे बेस्ट काम तो मेरे ख्याल से कोई सरकार कर नहीं सकती, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं तो बेटियों के हो रहे हैं, सड़कों पे लड़ रही हैं तो बेटियां लड़ रही हैं, और वारंट यदि जारी हो रहे हैं तो बेटियों के हो रहे हैं। यानी यह सरकार वह है जो गंगा गऊ और बेटी के ऊपर सबसे ज्यादा राजनीति करती है और उन्हें की सबसे ज्यादा बयान माटी करती है। रहेगी बात वारंट की, वारंट से हम बिल्कुल नहीं डरते। इस सरकार को आज कह देना चाहते हैं हम, बिल्कुल आपकी जितनी जेल हो ना सारी खोल लो, हम सारी मातृशक्ति वहां खुल के आने के लिए तैयार है, पर अपने पाँव से नहीं जाएंगे। सरकार चाहे हमें अभी अरेस्ट कर ले, हम उसके लिए तैयार है, क्योंकि हमने कोई गुनाह नहीं किया। यदि हमने गुनाह किया होता तो हम अपने पाँव से कोर्ट में पेश होते। यदि ये गुनाह है हमारे हिंदू रीति रिवाज में गंगा जल छिड़कना और हवन करना, यदि मतलब गुनाह है तो हम इसको बार बार करेंगे, क्योंकि हम हिंदू हैं। और ये सरकार का भी पता, अपना बड़ा हिंदू का डिंडोरा पीटती है, तो उस मायने में भी हम हिंदू हैं। और हम नहीं चाहेंगे जो हमारी कर्म स्थली थी, यानी खटखट टोल हमारी कर्म स्थली है, जो 13 महीनों से लगातार हमने खून पसीना महम करके 3 काले कानून वापस किए, उन्होंने हमें टारगेट किया था। खटखट टोल ही क्यों, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ और डिप्टी सीएम से पूछना चाहती हूँ कि आखिर खटखट टोल ही क्यों उस दिन मैराथन दौड़ के लिए एक जगह निश्चित की गई, क्योंकि उसको नहीं अपना अहम बना था कि इतने टाइम से किसानों ने उसको अंदर नहीं घुसने दिया था, उसी के एवज में। और अब 1 तारीख को कृष्णदू आ रहा है, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, उसी के एवज में हमने 1 तारीख को उठाने का प्रोग्राम है। कहीं ये आपके बीच में विरोध ना करे, पर शायद डिप्टी सीएम भूल रहा है ये 300 किलोमीटर का ये इलाका हमारा है। यदि किसी वजह से हम पे कोई भी कार्रवाई होती है तो उसके लिए जिम्मेवार डिप्टी सीएम और ये प्रशासन होगा। हम अंदर जाने के लिए तैयार है, पर प्रशासन लेके जाएगा, हम अपने पाँव से नहीं जाएंगे और ये लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे। आपकी बातों से एक बड़ा सवाल हो रहा है, क्या ये वारंट जो इश्यू किए गए हैं 1 तारीख को डिप्टी सीएम और 3 तारीख को सीएम मनोहर लाल खट्टर नरवाना पहुंच रहे हैं, क्या उससे भी इसको जोड़ के देखा जा सकता है? आप देख ले हो कि गुवाना में क्या हुआ, जो वहाँ के मेन लीडर थे उनको पहले उठा लिया गया था। वही कारण ये है कि भाई यहाँ खट्टर आ रहा है, डिप्टी सीएम आ रहा है, तो यहाँ के जो आगू लोग हैं उन लोगों को उठाया जाए ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। सरकार में यदि इतना ही ताकत है, सरकार ने इतने ही बढ़िया काम किया है, तो आगुओं को उठाने की जरूरत नहीं है। हम अपने आराम से बिल्कुल अपना धरना दे रहे हैं, अपनी मांगों को मांग रहे हैं, जरूरत को नहीं थी हमने उठाने की। ये मांगे पूरी कर दो, हम अपने घर की तरफ चले जाएंगे। फिर ये कहा कि राजनीति करा है, अरे राजनीति सी तो सबने करनी चाहिए। यदि ये भी राजनीति है तो हम ये राजनीति बार बार करते रहेंगे। इस सरकार ने चिताना चाहा या राजनीति अब नहीं, या राजनीति तो 2024 में दिखाओगे इनकी राजनीति क्या। अभी तो हम बैठ रहे हैं। यदि इन लोगों ने क्या कर रखा था, बाहर नहीं बड़ा एक बवंडर बना रखा था, हमने ये कर दिया वो कर दिया, हमने इनकी पोल खोल दी और डोल की पोल खुला करा तो फिर गड़बड़ाहट होया करा। यानी इनकलाब बोल रहा है और उचाना का सियासन डोल रहा है, इनका सियासन डोलन लग रहा है। इन दो परिवार ने एक ही काम कराया, चढ़ कांटो तेरी बारी उतर कांटो मेरी बारी। इन दो लोगों ने कभी यहाँ किसी इंसान को बोलने नहीं दिया। आज यदि हम बोल रहे हैं ना, हम प्रशासन हमारी आवाज नहीं, आम नागरिकों की यदि कोई समस्याओं का समाधान हम करा रहे हैं तो इनका पेट में दर्द होना शुरू हो गया। यानी ये नुकवा है इस इलाके का शोषण होने दे रहा और कोई बोलो ना। एक बार तो चौटाला परिवार एमपी एमएलए बढ़ेगा, एक बार वीरेंद्र चौधरी वीरेंद्र का परिवार में बढ़ेगा, ना तो तीसरा कोई बन सकता। और शोषण कराओ और वोट दो और खून में बैठे रहो और बोलो ना। यानी इनका मतलब ये है कि भी आपने बोलना नहीं, शोषण शोषित होने रहो और हमने वोट देते रहो और हमारे गीत गाते रहो। इस सरकार ने मतलब जो हमारे ऊपर लाए, यानी हमने कोई दिक्कत नहीं। इनकी दिक्कत सिर्फ एक ही है कि हमने इनका नहीं सिर्फ वो कह रहा है कि भाई पोल खोलिया पाछा ही लोग इनकी सवाल पूछने लगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह विजेंद्र सिंह 3.5 साल में धन्यवादी दौरा नहीं कराया, डिप्टी सीएम ने धन्यवादी दौरा नहीं कराया। क्या हमारे वोट इतने मतलब निकम्मे हैं, हमने वोट भी दे दिए और हमारा धन्यवाद भी नहीं होया। अब हमने यहाँ से आवाज उठाई तो गाँव में घूमना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा बेरा केक है अकदर ना पे तो नहीं, हमने आप शब्द बोलना है 66 के 66 काम आप शब्द बोलना है धनुआ है। यदि मनस भी जो नहीं तो दोबारा ये इन कामों में वोट मांगना चाहिए, फिर तो हम मान दिया और फिर हमारे पर राजनीतिक का ब्लेम लगावा है। एक अंतिम सवाल पूनम जी आपसे है, तो क्या रणनीति रही वारंट के खिलाफ, किसानों की क्या प्लानिंग रहेगी? देखो जी, हमने कोई गुनाह नहीं कर रखा, हमने कोई अपराध नहीं कर रखा। देखो जी, आजाद भारत कहते हुए भी आज गुलाम भारत है, क्योंकि हमने सिर्फ एक गंगा जल का छिड़काव किया था और हवन किया था जी। अब
हमारे संविधान में ये भी चीज लागू होगी कि जी हमने इतना भी आपको नहीं भी हम यज्ञ कर सकें। जिस दिन शहीदी दिवस था हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे थे तो उसके लिए हमारे लिए वारंट जारी कर दिए। क्या सरकार एक दो बेटियों से भी डरती है? इतनी निकम्मी सरकार है या? हमने अपराध नहीं करता जी और हमको कभी उठा ले जो हम अपने पाँव नहीं जाएंगे। आखिरी सांस तक हम किसान मजदूर की लड़ाई लड़ते रहेंगे और जन समस्याओं को लेकर हमने धरना लगा रखा है। ये आम आदमी की समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं, कोई हमारी मुख्य निजी मांगे नहीं है जी। धन्यवाद, जुड़े रहें और शेयर करते रहे वीडियो को।